वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आने वाले 50% से ज़्यादा केसेस का ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस से होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सिर्फ केमिकल्स के नाम नहीं है। ये आपके दिल, आपके दिमाग और आपके पट्टू के कमांडर्स है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और आपको इनके दरमियान का बारीक तवाज़ुन समझ नहीं आता, तो आप एक मरीज की जान खतरे में डाल सकते हैं। तो चलिए आज इस पेचीदा मौजू को इंतहाई सादा और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्लोराइड है। जब इन मिनरल्स की मिकदार जिस्म में ज्यादा या कम हो जाए तो इसी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस कहते हैं। इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है हमारे पास। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह वगैरह। ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के इसके टाइप्स है। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके हमारे पास काजेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के काजेस क्या होते हैं? अक्सर पेशेंट जो है वोमिटिंग करता है, डायरिया, स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग, सही है, डिहाइड्रेशन, किडनी डिजीज होते हैं या पेशेंट जो है डायरेटिक्स लेते हैं, सही है। तो डायरेटिक्स की वजह से क्या होते हैं? डायरेसिस होता है, वो ज्यादा जो है यूरिन पास करता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट हो जाता है, तो इसकी वजह से हाइपर पे जो है बॉडी चला जाता है। फिर इसके हमारे पास कुछ सिम्टम्स भी है, कमजोरी है, इसके साथ थकन होता है, चक्कर आता है, ठीक है, इर्रेगुलर हार्ट बीट होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, बेहोशियां होते हैं। ये सब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के सिम्टम्स है, ठीक है। तो चले ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इन टर्म ऑफ आइसोटोनिक इम्बैलेंस, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, कंपोजिशनल इम्बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक चीज दूसरी चीज में हल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके हम मिसाल पेश करते हैं, जब नमक आप पानी में जो है डालते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं, तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। फिर इसके हमारे पास जो है कुछ टाइप्स है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन और सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार बराबर हो तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट याद रखना, ठीक है। एक हमारे पास है इंटरनल साइड्स, सेल के अंदर, दूसरा हमारे पास जो है एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस, जो सेल के बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रासेल्युलर सेल पे जो है एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जब सॉल्यूशन और सेल के अंदर सॉल्यूट्स के मिकदार बिल्कुल बराबर हो तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर अंदर और बाहर बराबर जाता है, ठीक है, सेल अपनी नॉर्मल हालत में जो है रहता है। इसका मिसाल क्या है? हमारे पास जो 0.9% नॉर्मल सलाइन होते हैं, आईवी फ्लूइड जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एज द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। नॉर्मल कितना है? 300 MOSM पर लेटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, तो है सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये बिल्कुल जो है सेल इंटरनल एनवायरनमेंट में जितना होता है तो बिल्कुल इसके सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 300, तो 300 दोनों में होते हैं, ठीक है। डज नॉट कॉज वाटर टू फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सेल। इसमें वाटर न सेल से बाहर जाते हैं न सेल से अंदर की तरफ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल के अंदर है, ठीक है, सेल के अंदर भी सॉल्यूट का 300 है और सेल के बाहर भी सॉल्यूट लेवल जो है 300 है। तो न बाहर से अंदर की तरफ न अंदर से बाहर की तरफ वाटर जा सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। एग्जाम्पल नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड या लेक्टेट रिंगर जो RL होते हैं या NS होता है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन रिंगर लेक्टेट
ये आप लोग याद रखिए। फिर हमारे पास हाइपोटोनिक्स है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? जब सोल्यूशन में सॉल्यूट कम हो, वाटर ज्यादा हो, ठीक है, तो वाटर जो है सेल के अंदर जाता है और सेल स्विल हो जाता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर याद रखना, सेल के अंदर सॉल्यूट लेवल जो है 300 है, ज्यादा है, और बाहर जो है कम होता है, ठीक है, मतलब 150 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि लेस देन 300 हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है लोअर होता है, ठीक है। सेल के जो इनसाइड है, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से जो है सॉल्यूट लेवल कम हो जाता है, ठीक है, 300 से कम। तो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 300 है। तो इधर जितने भी जो है फ्लूइड्स है, वाटर है, तो वो सेल से सेल के अंदर जो है चले जाते हैं, ठीक है। तो सेल क्या होगा? सेल के अंदर वाटर ज्यादा होगा तो सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, सही है। तो अगर ज्यादा हो तो सेल लाइसिस भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है, सेल स्प्लिट भी हो सकता है। causes water to flow into the cell potentially leading to swell or lysis cell bursting, याद रखना, इसमें वाटर जो है बाहर से सेल के अंदर की तरफ जो है चले जाते हैं, तो सेल स्वेल भी हो सकता है, ठीक है, और सेल के लाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? डिस्टिल वाटर या सोल्यूशन विद लो साल्ट कंसंट्रेशन, वो सोल्यूशन जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो, तो ये हमारे पास क्या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। फिर हमारे पास है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा हो और वाटर कम हो, पानी कम हो और सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा हो, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? याद रखना, ये हमारे पास सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, ये बाहर साइड से, ठीक है, तो बाहर हमारे पास जो है 400 MO इस पर ए लीटर, ठीक है, और अंदर जो है 300, तो यहां पे ज्यादा है ना, तो सेल से बाहर की तरफ जो है वाटर और फ्लूइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? 300 से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बाहर, ठीक है, सेल के अंदर से, तो जरूरी बात है सेल से जो है वाटर बाहर पे आ जाता है। causes water to flow out of cell, तो वाटर जो है सेल से आउट हो जाते हैं, पोटेंशियल लीडिंग टू डिहाइड्रेशन एंड श्रिंकेज, तो इस वजह से सेल जो है श्रिंक हो जाता है इस तरह, और डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें वाटर सेल से बाहर निकलता है और सेल जो है सिकुड़ जाता है, मतलब श्रिंक हो जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके एग्जांपल की कंसंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारे पास एक और टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस। आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों इकट्ठे बराबर मिकदार में कम या ज्यादा हो जाए चाहिए, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस, ठीक है। इसमें हम देखें तो 2 पॉइंट्स है इसमें हमारे पास। नंबर फर्स्ट हमारे पास आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है, नंबर सेकंड हमारे पास आइसोटोनिक और हाइड्रेशन है, ठीक है। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों कम हो जाते हैं। आइसोटोनिक और हाइड्रेशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में अक्सर जो है बंदा जो है ज्यादा तका हो जाता, ज्यादा जो है इसको थ्रस्ट लगता है, ठीक है, हाइपोटेंशन इसमें होता है, बीपी कम हो जाते हैं, वीकनेस हो जाते हैं। आइसोटोनिक और हाइड्रेशन में हाइपरटेंशन होता है, एडिमा होता है, और सांस में जो है दुश्वारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस रिफर्स टू डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी। इसमें फ्लूइड, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दोनों बराबर मिकदार में कम या ज्यादा हो जाते हैं। वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द ब्लड इज इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। तो इसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है ब्लड में, तो ये बिल्कुल जो है इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू में जितने होते हैं। तो ये तो आइसोटोनिक है ना। फॉर एग्जांपल ये सेल के अंदर है, ये सेल का आउटसाइड है, इधर भी हमारे पास सॉल्यूट जो है 300 है, इधर भी हमारे पास सॉल्यूट जो है 300 है। तो सॉल्यूट के पीछे जो है वाटर जाते हैं ना, तो अगर इधर भी 300 है, इधर भी 300 है, तो न अंदर से बाहर की तरफ न बाहर से अंदर की तरफ जो है वाटर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू इम्बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में होते हैं ना, इसमें इम्बैलेंसेस जो है काज हो जाते हैं। फिर इसकी भी हमारे पास कुछ टाइप्स है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस। नंबर फर्स्ट हमारे पास आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन मैंने एक्सप्लेन किया कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स है क्या है? हाइपोटेंशन है, वीकनेस है और थर्स्ट है, ठीक है। तो ए लॉस ऑफ बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन इक्वल प्रोपोर्शन, इसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इक्वल प्रोपोर्शन में जो है लॉस हो जाते हैं, ठीक है, लीडिंग टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। फिर हमारे पास जो है आइसोटोनिक और हाइड्रेशन।
आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तो वाटर ज्यादा हुई, ठीक है, दूसरे हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाते हैं, तो जरूरी बात है, ठीक है। अगर इसके अलावा जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी ज्यादा हुई और वाटर भी ज्यादा हुई, तो अगर इसमें सोडियम है तो सोडियम जो है डाइल्यूट हो जाएगा ना, तो सोडियम क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। एन एक्सेस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लीडिंग टू, इसमें क्या होते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एक्सेस हो जाता है, लीडिंग टू डाइल्यूशन ऑफ सोडियम ब्लड सोडियम लेवल, तो इसमें ब्लड सोडियम लेवल जो है क्या होता है, डाइल्यूट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का मतलब है एन इम्बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम लेवल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। काजेस ऑफ आइसोटोनिक इम्बैलेंस। आइसोटोनिक इम्बैलेंस के काजेस क्या है, डिहाइड्रेशन ड्यू टू एक्सेस स्वेटिंग, डायरिया और वोमिटिंग। जरूरी बात है, या तो वोमिटिंग हुई है, ठीक है, या डायरिया है, फ्लूइड लॉस हो जाता है ना, या स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या काज हो जाता है, डिहाइड्रेशन, सही है, या ओवर हाइड्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक और सर्टेन मेडिकेशन मेडिकल कंडीशंस। ओवर हाइड्रेशन किस वजह से, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक हुआ है, ठीक है, अक्सर जो है मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन है, इसकी वजह से जो है क्या होता है, ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ड्यू टू किडनी डिजीज। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकते हैं, एल्डोस्टेरोन या हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, या सर्टेन मेडिकेशन भी, डायबिटिक्स वगैरह। सिम्टम्स क्या है, फैटीग है, ठीक है, बॉडी जो है क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, थकन बंदा फील करता है, ठीक है, मसल जो है वीक हो जाते हैं, क्रैम्पिंग, ठीक है, डेजीनेस, चक्कर आना, कंफ्यूज बंदा कंफ्यूज हो जाता है, सीजर सीवियर केस में ये सब चीजें जो है इसके साथ होते हैं। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज एंड रिस्टोरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थ्रू। आपने क्या करना है, अंडरलाइंग काज को आपने एड्रेस करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस को आपने रिस्टोर करना है, किस चीज के जरिए, या तो आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है, आईवी फ्लूइड देनी है, या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स आपने देनी है, पोटेशियम या कैल्शियम वगैरह, लेकिन ख्याल से, ठीक है। मेडिकेशन मैनेज सिम्टम, और मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन आपने देनी है ताकि आप सिम्टम्स को मजीद जो है मैनेज करें। एंटी डायरियल ड्रग्स, अगर किसी को डायरिया है, वोमिटिंग है, तो आपने ग्रेविनेट देनी है, आपने जो है एंटीडायरल ड्रग्स देनी है ताकि वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। डाइटरी चेंजेस टू इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक, और डाइटरी चेंजेस जो है आपने इंश्योर करनी है, ठीक है, ताकि आपके बॉडी का फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट इनटेक बिल्कुल सही से हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो है अस्माटिक इम्बैलेंसेस है, ठीक है, अस्माटिक इम्बैलेंसेस भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। एंड एस्मोटिक इम्बैलेंसेस आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक डिसरेगुलेशन, ऑस्मोटिक डिसरेगुलेशन भी इसका नाम है, ठीक है। occur when there is a disturbance in the basis balance of solute and water between the intracellular and extracellular compartment। ये हमारे पास जो है सेल है, दो सेल है, ठीक है, तो ये तो क्या है, ये हमारे पास इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है, ICF, ठीक है, और ये हमारे पास क्या, ECF, ICF, ये सेल के अंदर, ये सेल के अंदर, ये सेल के बाहर, ठीक है, तो ये ECF है, ये ICF है। तो इन दोनों के बीच में आपने सल्यूट और वाटर के बैलेंसेस को क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो अगर इस और इसके बीच में अगर सल्यूट और वाटर इम्बैलेंसेस है, डिस्टर्बेंस है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ऑस्मोटिक इम्बैलेंसेस है। और आप लोगों को पता है ऑस्मोसिस क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, या हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन पे जो है जाते हैं ना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको कहते हैं ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, ठीक है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस में क्या होते हैं, तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो इससे जो है पास हो जाते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। दिस कैन लीड टू फ्लूइड शिफ्ट बिटवीन कंपार्टमेंट, इसकी वजह से जो है फ्लूइड शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं ICF से ECF में, कहीं ECF से ICF में, ठीक है, causing an imbalance in fluid and electrolyte level।
देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। फिर इसके हमारे पास टू टाइप्स है, हाइपर ऑस्मोलर इम्बैलेंस या हाइपो ऑस्मोलर इम्बैलेंस। हाइपर ऑस्मोलर इम्बैलेंस का क्या मतलब है? एन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इंट्रासेल्युलर है, ठीक है, ICF, ठीक है, इंट्रासेल्युलर, और ये ICF और ये ECF है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, यहाँ पे एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में जो है सॉल्यूट लेवल बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और टू द इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, और यहाँ पे कम हो जाते हैं, इसकी बनिस्बत यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, काज वाटर फ्लो आउट ऑफ सेल। तो जरूरी बात है, अगर यहाँ पे सॉल्यूट लेवल ज्यादा है तो सेल से बाहर की तरफ जो है वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाइपोओस्मोलरिटी, हाइपोओस्मोलरिटी का मतलब है कि ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और सेल के बीच में जो है ये क्या है, एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस है, ठीक है। तो ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूट लेवल बहुत ज्यादा जो है कम हो जाते हैं और यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो कम से ज्यादा की तरफ जो है वाटर जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, तो इस से वाटर जो है सेल के अंदर जो है चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, काजिंग वाटर फ्लो टू इनटू द सेल्स, तो वाटर जो है फ्लो करता है सेल के अंदर। स्टूडेंट याद रखना, जहां पे सॉल्यूट हो तो उधर जो है वाटर जाना पसंद करता है, ठीक है। फिर हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ऑस्मोलर या हाइपोस्मोलर, इसके काजेस क्या है, डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तो हाइपर ऑस्मोलरिटी है, ठीक है। अगर बॉडी से फ्लूइड जो है बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ज्यादा जो है यूरिन आउटपुट है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके बॉडी में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी ना, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। स्टूडेंट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारे पास क्या है, DKA। तो DKA का क्या मतलब है, DKA आप सबको पता होना चाहिए, DKA में क्या होता है, DKA हाइपरओस्मोलरिटी को काज करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई ब्लड ग्लूकोज प्लस डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, डायबिटीज है ना, इसमें ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है ना, तो अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो किस वजह से ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन डिफिशिएंसी है ना, इंसुलिन डिफिशिएंसी है तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, तो इसकी वजह से प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर देखें ऑस्मोटिक डायरेसिस भी है, ठीक है, वाटर लॉस हो जाते हैं, तो आपके बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया भी होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड सोडियम, ठीक है। फिर हमारे पास हाइपोऑस्मोलरिटी, तो और हाइड्रेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है हाइड्रेशन हो जाता है, ज्यादा पानी आपके बॉडी में आ जाते हैं, तो जो सोडियम लेवल है ना, सोडियम, ठीक है, तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, सॉरी डाइल्यूट हो जाता है, या हाइपोनेट्रीमिया, लो ब्लड सोडियम। स्टूडेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, लिवर और किडनी डिजीज या तो लिवर डिजीज, आप सबको पता है लिवर डिजीज का क्या मतलब है, अगर लिवर डिजीज है तो मुख्तलिफ किस्म का प्रोटीन नहीं बन जाता है ना, अल्बुमिन, अल्बुमिन क्या करता है, अनकोटिक प्रेशर, आप सबको पता है अनकोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, जब आपके जो कैपिलरीज है, ठीक है, वो ब्लड जो है कलेक्ट करता है बाहर के सेल से, ठीक है, या बाहर के इलेक्ट्रो जो ECF है इससे जो है फ्लूइड को ले रहा है, क्यों, इसमें अल्बुमिन है, ठीक है, अल्बुमिन प्रोटीन जो है वाटर को पुश करते हैं, ठीक है, वाटर को जो है अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो ये लिवर डिजीज में भी ये प्रोटीन नहीं बन सकता, या किडनी डिजीज, इसमें जो है वाटर ज्यादा बॉडी से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास इसके सिम्टम्स है, तो हाइपर ऑस्मोलरिटी का जो सिम्टम देखिए है, डिहाइड्रेशन है, मसल क्रैम्प्स है और वीकनेस है, ठीक है। अगर हाइपोस्मोलरिटी है तो स्वेलिंग होगी, नाजिया, वोमिटिंग एंड सीजर्स। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काज। सबसे पहले आपने अंडरलाइंग काज को एड्रेस करना है कि मसला क्या है, ठीक है। रिस्टोरिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, फिर आपने ऑस्मोटिक बैलेंस को जो है रिस्टोर करना है, किस चीज के जरिए, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के जरिए, आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन देनी है अप्रोप्रिएट जिसकी नीड हो, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स आपने देनी है और आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, या आपने वो मेडिकेशन देनी है जो सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डाइटरी चेंजेस टू इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक, और आपने डाइटरी चेंजेस करनी है ताकि आप एडिक्वेट फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट इनटेक को इंश्योर कर सके, ठीक है। कंपोजिशनल एम्बैलेंसेस, फिर हमारे पास लास्ट में कंपोजिशनल एम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, ठीक है। तो ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ए कंपोजिशनल एम्बैलेंसेस रेफर्स टू डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड विद इन द बॉडी कंपार्टमेंट्स। आपके बॉडी कंपार्टमेंट्स
कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी कंपार्टमेंट्स में आपके जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स है, ठीक है, इसके बैलेंस को डिस्टर्ब करना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशनल इम्बैलेंसेस, सही है। दिस टाइप ऑफ इम्बैलेंस कैन अफेक्ट वेरियस इलेक्ट्रोलाइट इन ब्लड। सोडियम है हमारे पास, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ठीक है। काजेस, इसके काजेस क्या है, कंपोजिशनल इम्बैलेंसेस कैन अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस और गेन, इलेक्ट्रोलाइट लूज हुआ है या गेन हुआ है, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, डायरिया या वोमिटिंग की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, जो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अगर रिलीज हुआ, ठीक है, तो वाटर रिटेंशन होगा, अगर रिलीज नहीं हुआ तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा। याद रखना, तो ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। अगर एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी हुई, एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी का क्या मतलब है, हमारे पास जो एडिशन डिजीज है, ठीक है, तो एडिशन डिजीज में क्या होता है, ऐसा होता है कि एल्डोस्टेरोन कम या कोर्टिसोल कम पैदा होते हैं, ठीक है। किडनी और लिवर डिस्फंक्शन मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि अगर लिवर डिस्फंक्शन है तो हमारे पास जो अल्बुमिन है ना वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और मेडिकेशन डायरेटिक्स है, सर्टेन एंटीबायोटिक्स है, या पोर डाइटरी इंटेक और एब्जॉर्प्शन है, सही है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जरूरी बात है, आपके मसल जो है वीक होगी, क्रैम्प होगा, फैटीग होगा, और जरूरी बात है अगर पोटेशियम लेवल कम है, ठीक है, या ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपके बॉडी में पल्पिटेशंस, ठीक है, हार्ट पल्पिटेशंस या हार्ट राइथम्स जो है एबनॉर्मल होगी, एरिथमिया या डिसएरिथमिया होगा, ठीक है। नमनेस और टेंगलिंग, आप सबको पता है अगर कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा है तो इसका मतलब है आपके बॉडी में जो है नमनेस, ठीक है, या टेंगलिंग सेंसेशन होता है। टेंगलिंग सेंसेशन क्या होता है, अक्सर आप सोचते हैं कि मेरे पाँव या हाथ में कोई सुई जो है अंदर करता है, ठीक है, इसको जो है इससे मारता है। सीजर और मसल स्पाज्म भी हो सकते हैं सीवियर केसेस में, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, हमने जो है अंडरलाइंग काज को एड्रेस करना है, और फिर हमने जो है क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को जो है हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स या इन्फ्यूजन हमने देनी है, सही है। और मेडिकेशन जरूरी है ताकि हम सिम्टम्स को मैनेज करें, और डाइटरी चेंजेस, सही है, ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट इनटेक को जो है इंश्योर करें। हम इस तरह जो है खाना खाए जिसमें जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स जो है सही फॉर्म में हो, ठीक है। या करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग हार्मोनल ऑर्गन डिस्फंक्शन, या हमारे पास कोई ऑर्गन डिस्फंक्शन है, हार्मोनल डिस्फंक्शन है, तो इसको हमने जो है क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। या तो हमने आर्टिफिशियली देनी है, या अगर आर्टिफिशियल नहीं है तो वो ग्लैंड या ऑर्गन पे हमने जो है काम करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।